तो बच्चों लोग इन केस ऑफ डेथ आप बाकी सेम जो रिटायरमेंट करेगा सेम है। अब जो हट के टॉपिक है उसको आप लोग ध्यान देंगे इधर। तो यहां पर आप लोगों को अगर किसी पार्टनर का डेथ, मृत्यु तो कभी बता के नहीं आती है कि सर आप 1 जुलाई को चले जाएंगे, 1 अगस्त को जाएंगे या 30 सितंबर को जाएंगे, ऐसा बता के तो नहीं आता है, कभी भी निपट गए। ठीक, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है सर अगर 31 मार्च को मैं अपना अकाउंट क्लोज करता हूं, कब करता हूं? पॉसिबल है कि पार्टनर 31 मार्च को निपटेगा या 1 अप्रैल को निपटेगा? पॉसिबल नहीं। मे भी वो गया सर 30 सितंबर में। कब गया? तो अगर वो 30 सितंबर में जा रहा है तो क्या हमारा फर्म बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का? तो अगर मैं बोलूं 1 अप्रैल 19 से 30 सितंबर 19 तक का मेरा फर्म ने बिजनेस किया, मेरे फर्म ने क्या किया? बिजनेस किया। तो क्या किया? या तो प्रॉफिट कमाया या तो लॉस कमाया। प्रॉफिट कमाया या लॉस। तो क्वेश्चन अराइज होता है सर जो पार्टनर डेथ हो गया है उसके एग्जीक्यूटर को, उसके लीगल ईयर को कुछ देंगे कि नहीं देंगे? देना पड़ेगा सर। उसका कैपिटल तो दोगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो दोगे, उसका अगर कोई लोन है तो वो भी दोगे सर। साथ में अभी आपको मेन सिखाने जा रहा हूं, ये अप्रैल से लेकर के सितंबर कितना महीना हुआ? 6 महीने का प्रॉफिट भी दोगे। कितने महीने का? अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है सर इस साल का प्रॉफिट कैसे दो? इस साल का प्रॉफिट तो पहला बोलता है अगर आप फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, अगर आप क्या बना सकते हैं 6 महीने का अगर आप फाइनल अकाउंट बना सकते हैं तो उसमें फाइनल अकाउंट बना लो, जो प्रॉफिट आ रहा है सभी पार्टनर को उनके रेशो में बांट दो। क्या बोला? आप 6 महीने तक का क्या बना लो, अपना प्रॉफिट निकाल लो, फाइनल अकाउंट बना लो, फाइनल अकाउंट 6 महीने का बना लो और आपके बिजनेस में जो भी 6 महीने का प्रॉफिट आ रहा है आप क्या करो? बांट दो तीनों पार्टनर को। क्या करो? ठीक है, पहला ये। सर अब पॉसिबल नहीं है सर ऐसे कैसे अकाउंट को क्लोज कर दो? ईयर एंड में क्लोज करूंगा मैं। तो ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं। आप एस्टिमेटेड बेसिस पे क्या कर सकते हो? प्रॉफिट क्या कर सकते हो आप? एस्टिमेटेड बेसिस पे। सर कैसा एस्टिमेट? नहीं समझ में आया, क्या एस्टिमेट लूं? तो मैं एक एस्टिमेट ले सकता हूं कि मेरे आने वाले पिछले सालों में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, मैं मान के चलता हूं उतना ही प्रॉफिट इस साल कमाने वाला हूं। ये एस्टिमेट ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं सर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी ले सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर भी ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ। तो अब अगर टाइम के बेसिस पे मैं लूंगा और मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा तो क्या, और चेंज होगा तो क्या? फिर से अगर कोई पार्टनर, ध्यान से सुनना, अगर कोई साल के बीच में, साल के पूरे गेलो, कहाँ गेलो? गया, धरती छोड़ के चला गया सर। तो आप क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कैपिटल दे सकता हूं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व बैलेंस शीट में दिख रहा है, दे सकता हूं, लॉस है तो कम कर सकता हूं, गुडविल दे सकता हूं उसको जो देना है, इसके अलावा अगर लोन वगैरह तो भी दे सकता हूं, और अगर लोन है सर तो बाय डिफॉल्ट 6% इंटरेस्ट के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो भी दे सकता हूं कैलकुलेट करके। लेकिन मेन क्वेश्चन अराइज होता है, सॉरी हाँ, जैसे मान लो जो पार्टनर छोड़ के गया उसका बैलेंस शीट में ना, जैसे यहां पर PQR आर का डेथ हो गया तो आर का लोन था यहां पर 31 मार्च 19 में 50,000 रुपए का। अब वो मरा कब? 30 सितंबर 19 में उसका डेथ हो गया। तो क्या ये लोन उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? हाँ सर, जाएगा उसके, वो भी पैसा देना हमको। अभी यहां पर 6 महीने का इंटरेस्ट दोगे कि नहीं दोगे? 6 महीने का इंटरेस्ट भी दोगे। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो भी क्या करोगे बेटा जी? 6% इंटरेस्ट दोगे। कितना दोगे? पर एनम के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने महीने का? 6 महीने का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो लोन भी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और इंटरेस्ट भी कहां चला जाएगा? उसके कैपिटल, अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है।
सर लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आ रही है कि हमारा बिजनेस जो है ना सर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का तो हम लोगों ने बिजनेस किया। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोगों ने बिजनेस, देखो 31 मार्च 19 में हमारा बिजनेस बंद हो गया। 30 सितंबर 19 में पार्टनर आ गया, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मेरा बिजनेस चला कि नहीं चला? मेरा बिजनेस चला। तो मेरे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ होगा कि नहीं होगा? या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा तो आर का पार्ट उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अब कैसे मिलेगा उसके बारे में क्या बताते हैं वो ध्यान से सुनना। और एक सेक्शन 37 भी है, वो लास्ट में करेंगे, कल करेंगे। तो अब यहां पर बोलता है बेटा जी कि आप चाहे तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का फाइनल अकाउंट बना लो। क्या बना लो? फाइनल अकाउंट, और 6 महीने का प्रॉफिट निकालो। 6 महीने का, और जितने पार्टनर है PQR तीनों को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। तीनों को क्या करो? पहला केस सर अब पॉसिबल नहीं है सर, मैं नहीं बना सकता सर अभी 6 महीने का, मेरे को अभी टाइम नहीं है मेरे पास इतना कि मैं फाइनल अकाउंट बनाऊं उसके बेसिस पे दो। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? लास्ट ईयर का एस्टिमेटेड बेस पे, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस लेके, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को या तो मैं पिछले साल का प्रॉफिट ले लेता हूं, या पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लेता हूं, या पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लेता हूं। आया क्या समझ में? उस बेसिस पे भी क्या कर सकता हूं मैं, जो पार्टनर जा रहा है उसको उसके पार्ट का प्रॉफिट दे सकता हूं, उसके पार्ट का प्रॉफिट। अब इसमें 2 चीज है, अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या, और चेंज नहीं होगा तो क्या। यहां पर ये देखना है, साथ में आपको देखना है सर, ठीक है सर टर्नओवर बेसिस पे भी तो देख सकते हैं ना। तो टर्नओवर बेसिस पे अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये सब आपको मेन अभी देखने का है। चार बनाओ। हेलो, हाँ जी जी बोल रहा हूँ। एक्चुअल में ना अभी मेरी क्लास चल रही है, एक बार आप नूतन सर से बात करिए ना। हैं? हेलो हेलो हेलो, हाँ नूतन सर, ये कोई स्टूडेंट आए हुए क्या? हेलो, तो ये सारा आप लोग ने उतार दिया? ठीक है, चलो अब एक एक को अपन लाइन से देखेंगे और एक एक को लाइन से अपन खत्म करेंगे। तो सबसे पहला फाइनल अकाउंट बेसिस, कौन से बेसिस पे सर? कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन रीड करेंगे सब समझ में आएगा आपको कैसे करना है। क्वेश्चन आपको हिंट करेगा, आपको सपना नहीं आता है, आपको सपना, तो जैसा क्वेश्चन हिंट करेगा वैसा अपन उसको सॉल्यूशन बना के दे देंगे। चलो अब हम लोग आते हुए डायरेक्टली, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर, चलो अब इसको रीड करते हैं और इसका कैसे अकाउंटिंग होगा वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुन लो बेटे, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो ध्यान से सुन लो इधर। अभी मैं आप लोगों का चैप्टर वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूट्यूब में अपलोड करने वाला हूं खुद से। इसके अलावा प्लानिंग सुन लो, मेरी प्लानिंग सुन लो अच्छे से, पता रहना चाहिए आप लोग को। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहां जहां बच्चा को दिक्कत करता है वो मैं फिर से रिकॉर्डिंग करूंगा, उसको देखते रहना। छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि आप फटाफट कर लेंगे।
उस चैप्टर के मैं मेन जो डाउट वाले जो बच्चों को दिक्कत करता है वो वाला पॉइंट मैं उसमें डिस्कस करूंगा, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी का ट्रीटमेंट बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपका इफेक्टिव टाइम का यूटिलाइज हो। आपको मेन ट्रीटमेंट चाहिए कंसेप्ट के बाद, ठीक। इसके बाद मैं आपका सैंपल पेपर में जो हट के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, बच्चे डाउट ला रहे हैं तो मैं देख रहा हूं अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वो क्वेश्चन को भी मैं आपको उसमें चैप्टर वाइज ही सैंपल पेपर के क्वेश्चन आप लोगों का जो लग रहा है हट के क्वेश्चन है जो बच्चों को दिक्कत कर रहा है वो भी मैं रिकॉर्डिंग करके करूंगा, ठीक। तो जिस दिन मैं अपलोड करूंगा ग्रुप में डाल दूंगा, आप तुरंत देख लेना उसको, ठीक। ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, वो आधा पौन घंटे का वीडियो रहेगा, फटाफट देखना उसको और रिवाइज कर लेना उसको, ठीक चलेगा, ठीक है। चलो अब इधर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अमन, वरुण और चारू पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ इनका 5:3:2 का। वरुण का डेथ हो गया, किसका डेथ हो गया, कब हुआ, 30 सितंबर को हो गया, ठीक है। सर कब हुआ, साल के बीच में हुआ, ये स्टार्टिंग में हुआ, क्लास में हुआ, कैसे हुआ सर, साल के बीच में हो गया सर, 6 महीने बाद। किसका डेथ हुआ, तो ऐसा गोला लगा देगा विच पार्टनर गया है, पता चला अब चारू को मार दिए, मरा कौन, उसको मार दिए, ऐसा नहीं करने का। एंड अमन एंड चारू डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस, प्रॉफिट इक्वली, और प्रॉफिट क्या करेंगे बोलते हैं, इक्वली इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब यहां पर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो अभी उतना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन क्या करने वाले, अगर फाइनल अकाउंट बेसिस पे क्या करने वाले, प्रॉफिट को बांटने वाले, प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो उसको कोई दिक्कत। अकाउंट वर प्रिपेयर ऑन 30 सितंबर, अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स वर मतलब पहला वाला केस आगे, सर हम फाइनल अकाउंट बना रहे, सर क्या बना रहे, हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अप टू 30 सितंबर 2023 बोलता है वाज डिटरमाइंड, मतलब एस्टिमेटेड नहीं है, एस्टिमेटेड क्वेश्चन से हिंट मिला क्या, क्या आपने अप टू द डेट ऑफ डेथ तक का अकाउंटिंग किया क्या, प्रॉफिट निकाला क्या, तो कौन सा बेसिस हुआ, फाइनल अकाउंट बेसिस हुआ, क्या हुआ आपका, तो मैंने आपको क्या बताया, 9 लाख रुपए को तीनों पार्टनर को क्या करूं उनके रेशियो में, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज भी हुआ है तो उससे हमको कोई दिक्कत, अगर फाइनल अकाउंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो उससे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम, मैं तो सीधा तीनों पार्टनर को वहां तक का प्रॉफिट बांट दे रहा हूं उनके ओल्ड रेशियो में, कौन से रेशियो में, तो प्रॉफिट चेंज होने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, आया समझ में, क्लियर। तो अब एंट्री क्या पास करेंगे, यहाँ पर एंट्री पास करेंगे बेटा जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस, पार्टनर को प्रॉफिट ऐसे बनाते हैं ना, अगर अकाउंट बनाते तो क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन के थ्रू, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एबीसी, ठीक है, तो नाम पूरा आप लोग लिखना, कौन से रेशियो में, तो 9 लाख को बांटो, कितना आएगा, 4,50,000, 2,70,000, 1,80,000, तो ये आपका फाइनल एंट्री हो गया, आया समझ में सबको। तो ये पहला वाला ट्रीटमेंट आपका हो गया बेटा जी, ये देखो हम लोगों ने जो एंट्री पास किया वो सेम चीज की है, ठीक। अब हम लोग आते हैं, अगर फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एस्टिमेटेड बेसिस, कौन से बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, आया क्या समझ में, अगर एस्टिमेटेड है क्या है बेटा जी, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और टर्नओवर, ठीक है। अब यहाँ पर चलते बेटा जी, अब यहाँ पर देखो ऑन द बेसिस ऑफ अगर टाइम है, ऑन द बेसिस ऑफ अगर टाइम है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर सेम है तो क्या और चेंज होगा तो क्या, यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान रखना है, ठीक। तो पहले मैं बताने जा रहा हूँ, पहले आपको सेम बताने जा रहा हूँ, ये पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में क्या था बेटा जी, ABC 3:2:1, अब इसका डेथ हो गया तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, तो इसको बोलेंगे सेम, इसको क्या बोलेंगे अपन, सेम। और अगर मान लो इसको हम लोगों ने कर दिया 2:3 तो इसको क्या बोलेंगे अपन, चेंज, क्या बोलेंगे इसको, आया समझ में, चलो तो यहां तक सबको समझ में आया, ठीक। तो अब यहां पर हम लोगों ने फाइनल अकाउंट कर चुका है,
सेकंड आ रहा है एस्टिमेटेड बेसिस। सेकंड क्या आ रहा है? एस्टिमेटेड में दो। पहला क्या, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या, और सेम रहेगा तो क्या। तो अब पहला सेम में आते हैं। ठीक, देखो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज। अब क्या करने का है, इधर ध्यान दो बेटा जी। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, रमन, दमन और करण पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया इनका 3:2:1 का। दमन का डेथ हो गया बेटा जी, ये सेकंड नंबर पार्टनर का डेथ हो गया 30 जून को। ओहो, अप्रैल मई जून, कितने महीना? रमन एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। तो लोग बोलते हैं हम कंटिन्यू करेंगे। Share of profit and loss of the deceased partner from the beginning of the year to the date of death was to be estimated on the basis of estimated on the basis of last year profit। सर एस्टिमेटेड नहीं बोलता, लेकिन बोलता कि हम उसको प्रॉफिट देंगे लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे देंगे। कैसे देंगे? तो वो भी एस्टिमेटेड है। ठीक है, अब क्या दमन के मरने के बाद इन दोनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ क्या? नहीं। बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे अपन? नहीं। बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? नहीं। और प्रॉफिट कितना है हमारा? 3,60,000। पार्ट नेसेसरी टू रिकॉर्ड द दमन शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। अप टू द डेट ऑफ, आप डेथ तक का उसको तो देना पड़ेगा सर। किसको देना पड़ेगा? दमन को। किसको देना पड़ेगा? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में हमने क्या आइडेंटिफाई किया? एस्टिमेटेड। क्या कहा? एस्टिमेटेड के बाद क्या चीज देखना है अपने को? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है कि नहीं? चेंज हुआ है कि चेंज हुआ है? क्या क्या है आपका? सेम। क्या है आपका? सेम। अब क्या ट्रीटमेंट करना है उसको समझो। तो भैया यहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से डूबोगे तो पिक्चर क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी, लेकिन अगर प्रैक्टिकल तरीके से नहीं डूबोगे तो दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से डूबो। तो बच्चों लोग अब यहाँ पर क्या करना है उसको अच्छे से अपन समझेंगे। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, ध्यान दोगे समझ में आएगा। छेती तेरे को बोल रहा हूँ भाई, समझ इधर। ठीक, देखो इधर। तो यहाँ पर हमारे फर्म का प्रॉफिट हुआ है 3,60,000। ये 3,60,000 क्या 3 महीने का प्रॉफिट है कि 12 महीने का प्रॉफिट है? तो पूरा 12 महीने का प्रॉफिट दे दे उसको। क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। पार्टनर कब मरा? 3 जून। प्रॉफिट कब का है? पिछले साल। अच्छा, पिछले साल का 12 महीने का है कि 3 महीने का है? सर 12 महीने का प्रॉफिट है। मरा कब है? 3 महीने में। तो पूरा 12 महीने का प्रॉफिट दे? नहीं। कितने महीने का देंगे? 3 महीने। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 90,000 आएगा। ठीक है, तो ये 90,000 हमारे फर्म का प्रॉफिट 3 महीने का। कितने महीने का? पूरा दे दें? सर पूरा क्यों दोगे? उसके पार्ट का दोगे ना सर। अच्छा, उसका पार्ट है कितना? 2/6। 2/6 तो यहाँ पर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा? 30,000 आएगा। अच्छा, अब सर 30,000 तो उसको देंगे, लेकिन कैसे देंगे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे कर सकते हैं? हमारे तो करेंट ईयर का प्रॉफिट पता ही नहीं है। करेंट ईयर का प्रॉफिट हम तो एस्टिमेटेड लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे दे रहे। किसके हिसाब से दे रहे? तो सर कैसे करना पड़ेगा? अब हमको करना पड़ेगा बेटा जी सस्पेंस। इस साल का प्रॉफिट क्या होगा? सस्पेंस। इस साल का प्रॉफिट क्या होगा? क्या बात कर रहे हो सर? अच्छा, कोई बिजनेसमैन बता सकता है कि मैं पूरे साल भर में 5 लाख कमाऊंगा, 20 लाख का गेहूं बेचूंगा, 40 लाख का चावल बेचूंगा? बोल सकता है? इम्पॉसिबल सर, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। आया समझ में? क्या पाजी मैं बोल रहा हूँ? क्या हजार को कितना पिएगा पता ही क्या? तो फिर कैसे बोल सकते हैं? ठीक, चलो इधर ध्यान दो। तो अभी 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 इधर 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 अभी इधर कॉमेडी का भी वही चलता है, टेंशन नहीं लेने का। ध्यान, क्या बोल रहे तेरे बारे में? क्या बोला? ठीक, हाँ चलो। हाँ तो स्किप कर दिया करो ना, क्या दिक्कत है?
ठीक, चलो इधर इधर ध्यान दो। अबे मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, घर में अकेले बैठे हो, पढ़ रहे हो, थोड़ा सा कॉमेडी नहीं करूंगा कैसे चलेगा बताओ तुम लोग। ठीक, हाँ चलो चलो आ जाओ आ जाओ इधर इधर। तो अभी इधर इधर ध्यान देने का बेटा, इधर ध्यान देने का। तो सर इस साल का प्रॉफिट क्या होगा? सस्पेंस है, क्या है आपका? तो यहाँ पर क्या लिखूं? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस लिखूं, चलेगा क्या? हाँ ना सर, वही तो चलेगा ना सर। इस साल का प्रॉफिट क्या है पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो दमन कैपिटल कितना? 30,000। कितना करेंगे? समझ में आया सबको? आगे की और कहानी बताऊं या खत्म करूं? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? जाने दूं? नीचे जा रहे थे, चलो जाने दो। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मैं आपको बोला था, कमिटमेंट किया था, डेथ आपको एकदम आराम से लेके जाऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, बोला था। तो मैं वैसे ही कराऊंगा जैसा मैं बोलूं, ठीक? डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। बाकी चाहे फंडामेंटल देख लो, चाहे आपका एडमिशन देख लो, चाहे आपका डिसोल्यूशन देख लो, मैंने तबाही से कराया था जब कराया था, ठीक? बट ये सोच के कराया था कि आपको दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोग रिजोल्यूशन में पता नहीं क्यों 50 ले रहे। रिजोल्यूशन तो मेरे को लगता है मेरा की पॉइंट में कहानी खत्म है, सिर्फ एक दो पॉइंट थोड़ा सा दिक्कत करता है। अच्छा, एक चीज और मैंने कल आपको बताया था, उसका रिवीजन करा दूंगा अभी इसके बाद, इसके जस्ट बाद में कराऊंगा, उसको फिर से ध्यान से रखना डिसोल्यूशन में, ठीक? चलो अभी इसमें आते हैं, अभी इसमें आते हैं। तो यहाँ पर अगर इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन केस ऑफ अगर किसी पार्टनर का डेथ हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, सर पार्टनर कब मर रहे हैं? साल के 3 महीने में, 6 महीने में, 5 महीने में, वाट एवर है द केस में भी, क्योंकि कब किसकी मृत्यु आएगी कोई नहीं जानता, ठीक? कितनी सांसें गिनेगा कोई नहीं जानता। तो अब यहाँ पर क्या करना है बेटे जी? पहला आपको देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट है कि एस्टिमेटेड है। अगर फाइनल अकाउंट है तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू क्या करना? आपको प्रॉफिट दे देगा निकाल के, 6 महीने का, 9 महीने का, व्हाटएवर, उसको पार्टनर को, तीनों को बांट देना। किसको बांट देना? क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, तीनों के तीनों चुपचाप ले जाओ, बाकी बचाओ प्रॉफिट जो कंटिन्यू पार्टनर कर रहा है वो लोग ले जाना। अब अगर मैं एस्टिमेटेड पे जा रहा हूँ, किस पे जा रहा हूँ? तो एस्टिमेटेड में क्या बताया था आपको? टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस, टाइम बेसिस और, ठीक है। अगर मैं टाइम बेसिस पे जा रहा हूँ, तो अगर मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है तो क्या? तो अब यहां पर अगर मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, तो अब हमको क्या करना है बेटा जी? तो हमको ये करना है बेटा जी यहाँ पर कि पहले ये देखना है कि पार्टनर मरा कब है। पार्टनर, तो पार्टनर कब मरा है? 3 महीने में। कब मरा है? प्रॉफिट कितने महीने का दिया है? पिछले साल का, लास्ट ईयर का हो रहा है, मतलब 12 महीने का। तो मेरे को कितने महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा? तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना है? 90,000। अब उसमें से दमन का पार्ट कितना है? 2/6। तो उसको 2/6 करके कितना पैसा दे देंगे अपन? 30,000 रुपये उसको देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दमन कैपिटल। अच्छा, अगर लॉस होता तो दमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, दमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। समझ में आया? ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये वही एंट्री पास करके रखा है जो हम लोगों ने की है, ठीक? अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, आई थिंक यहाँ पे लॉस है, यू आर रिक्वायर्ड, फटाफट आप लोग सॉल्व करें। कल आपकी लास्ट क्लास रहेगी, इसके बाद डाउट क्लास रहेगी, ठीक है? इसके बाद डाउट क्लास रहेगी, और डाउट क्लास के लिए सॉरी 2 तारीख से कंपनी है। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं क्लास में ही हूँ, एक्चुअल में पढ़ा रहा हूँ टीचिंग। हाँ मैं भी आराम इंस्टीट्यूट में हूँ, क्लास में हूँ भाई। मेरी क्लास हुई 6 बजे।
कंपनी का अब ऐसा हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि जहां तक 2 तारीख वाला बैच अभी नहीं ले रहा हूं। अगर वो होता तो 100% आप लोग को बैठाऊंगा मैं। बाई चांस अगर हो गया 2 तारीख का तो आप लोग बैठ जाना, ठीक है? मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। एग्जाम टाइम में मैक्सिमम कोशिश करो, अपना दिमाग चलाओ, ठीक? करण मरा है कि नहीं मरा है? संजय और करण लिखा अजय संजय और अजय का लो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसकी आत्मा आ गई है तो पढ़ नहीं रही ना। बन गया? क्या कर रही है? बना ली। आंसर आगे क्या डाउट है? किसी को डाउट है बोल सकते हो? नहीं? चलो आगे चलो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 घर में करके आना। एग्जाम्पल नंबर 1, अब यहाँ पर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है वो कल देखेंगे। एक साथ डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक? जो डाइजेस्ट होगा वही कराते जाता हूँ, ठीक है? अब आगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर बेसिस पे जाएंगे बेटे, बाकी आप लोग करके आएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल बेसिस, टर्नओवर और अब इधर कंसंट्रेट। टर्नओवर और सेल बेसिस क्या है सर, इसको समझो पहले, अच्छे से समझो, ठीक? तो हम लोग जो डायग्राम बनाए थे, पहले वहां पे चलता हूं। ये देखो टर्नओवर और इसको अपन बोल सकते हैं साथ में सेल। टर्नओवर एंड सेल बोथ आर सेम, बोथ आर टर्नओवर बोलो या सेल बोलो, रेवेन्यू बोलो, बोथ आर सभी सेम होता है, ठीक है? चलो ठीक। अब देखो टर्नओवर बेसिस पे प्रॉफिट कैसे दोगे इसको समझो। जैसे बोलेगा यहाँ पर कि 3 पार्टनर थे ए बी सी। देखो यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ ना, पाजी काजी ऐसा कुछ तो भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक पार्टनर का डेथ होगा बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो ऐसा बोलने का नहीं, अभी कभी नहीं बोलने का, नलायक। खुशी और दुखी 2 पार्टनर थे, हाँ ये ठीक है, दुखी का डेथ हो गया, अब चलेगा, ठीक है? हाँ चलो इधर ध्यान दो, एबीसी पार्टनर है। कौन पार्टनर है? और ये उमंग को टेंशन हो रहा है सर रिकॉर्डिंग कैसे देखूंगा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मजाक मत ठीक। तो यहाँ पर सी का डेथ हो गया, किसका डेथ हो गया? सी का डेथ हो गया। ध्यान से तो बेटा जी अगर सी का डेथ हो गया और यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है एस्टिमेटेड, क्या बोल रहे हैं? अभी अपन कहाँ पर खड़े? एस्टिमेटेड, और उसमें टाइम और टर्नओवर, टाइम और एस्टिमेटेड में कहाँ पर खड़े हम लोग? टर्नओवर में। कहाँ पर खड़े हैं? ठीक है। अब अगर बोलता है कि भैया इसका जो डेथ हुआ है ना सी का, वो हुआ मान लो 1 अक्टूबर 2019 को। कब हुआ है? 1 अक्टूबर 2019 को पार्टनर सी का डेथ हो गया।
अब अगर हम देखें तो 2018-19 का मतलब होता है 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 2019, इसका ये मतलब होता है। अब यहां पर जो हमारा टर्नओवर था वो था हमारा 10 लाख रुपए का, और हम लोगों ने लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट कमाया वो था हमारा 1 लाख का। कितने का प्रॉफिट था हमारा? 1 लाख। ठीक है। अब बोलता है कि अप्रैल 19 से ये मार्च 19 खत्म, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल 19 से। अप्रैल 19 से 30 सितंबर ले लो या 1 अक्टूबर लो, बोथ आर सेम। तो यहां पर 6 महीने में हमारा टर्नओवर हुआ था 5 लाख का। कितने का टर्नओवर था? तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर हम प्रॉफिट को कैसे अपोर्शन करेंगे ये अपने को देखना है। ठीक, तो अब ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था वो कितने के टर्नओवर से हुआ था? और करेंट ईयर में कितना टर्नओवर किया? तो 5 लाख में कितना प्रॉफिट कमाया निकल आएगा क्या? तो 5 लाख में मैंने 50,000 का प्रॉफिट कमाया। कितने का प्रॉफिट कमाया? तो 50,000 में हम क्या 6 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे? नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। शाबाश, ग्रेट। 6 महीने का निकालेंगे नहीं निकालेंगे? क्यों बेटा जी? ये जो 50,000 का प्रॉफिट है ना वो ऑलरेडी 6 महीने का है, क्योंकि हमारा टर्नओवर भी 6 महीने का है। टर्नओवर कब का है? ये मेरा पिछले साल भर में 10 लाख का सेल हुआ था जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। 10 लाख के सेल में कितना प्रॉफिट कमाया? 1 लाख। तो अगर मैं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया 10 लाख के सेल में, तो 5 लाख के सेल में कितना प्रॉफिट? तो 5 लाख के सेल में तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा? ये 50,000 का प्रॉफिट आएगा। कितने का प्रॉफिट आएगा? तो अब ये 50,000 जो है वो ऑलरेडी 6 मंथ का है। कब का है आपका? आया क्या समझ में? तो सर अगर ये 6 मंथ का प्रॉफिट है और इनका रेशियो मान लो 2:2:1 का है, तो कितना देना पड़ेगा अपने को? 1/5। कितना देना पड़ेगा? तो एंट्री क्या बात करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कितना दोगे? 10,000। तो 50,000 का 1/5 आपका आ जाएगा 10,000। आया समझ में? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? चलो फटाफट फिर से रिवाइज करेंगे। पहला, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर में अपन ने क्या देखा था? सबसे पहले फाइनल अकाउंट। क्या देखा था? तो फाइनल अकाउंट में क्या रहेगा? हमको दिया रहेगा कि हमने अकाउंटिंग की है, इतने का प्रॉफिट कमाया है अप टू द डेट ऑफ डेथ। जो भी प्रॉफिट होगा तीनों पार्टनर को क्या करेंगे? बांट देंगे। एंट्री क्या बात करेंगे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग नया रेशियो दिया तो हमारे यहाँ पर कोई काम का? ठीक है। अब सेकंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड। ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड में दो है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टाइम में दो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो क्या, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है तो क्या। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कल देखेंगे, और अगर चेंज नहीं हुआ है तो आज देखेंगे। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लास्ट ईयर का 3 साल का एवरेज प्रॉफिट बोलेगा तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ये समझ में आता है कि बताओ? या पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट बोलेगा तो 5 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्या निकल आएगा आपका? एनुअल एवरेज प्रॉफिट। एनुअल, अब एनुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा तो उसमें से क्या करेंगे? वो कब मरा है? अगर वो 3 महीने में मरा है तो 3 महीने का प्रॉफिट, 6 महीने में मरा है तो 6 महीना, 9 महीने में मरा है तो फिर उसमें से उसके पार्ट का प्रॉफिट, उसमें से दैट्स इट। और किसके थ्रू देंगे? सस्पेंस। तो सस्पेंस, क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट क्या है मेरा? सस्पेंस। करंट ईयर का प्रॉफिट क्या है? तो किसके थ्रू देंगे? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। तो एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। सी का डेथ हुआ। ठीक। अब नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ऑन द बेसिस ऑफ, तो टर्नओवर बेसिस में क्या करेंगे बेटा जी? जैसे हम लोग को पिछले साल का टर्नओवर देगा और पिछले साल का प्रॉफिट देगा, पिछले साल का टर्नओवर देगा और पिछले साल का, और साथ में क्या देगा मेरे को? करंट ईयर का टर्नओवर, करंट ईयर का। तो मैं क्या निकाल लूंगा?
करेंट ईयर के टर्नओवर बेसिस पे करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालूंगा, करेंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के बाद उसके पार्ट का प्रॉफिट उसको दे दूंगा। अब यहाँ पे वो मत कर देना कि ये साल भर का प्रॉफिट है तो 6 महीने का कितना है, ऐसा करने की जरूरत क्योंकि टर्नओवर आपका 6 महीने का था तो प्रॉफिट भी 6 महीने का ही आएगा, प्रॉफिट भी 6 महीने का। चलो सॉल्व करेंगे अब आप। हेलो चलो सॉल्व करें बच्चों, फटाफट सॉल्व करें बच्चों। आ गया? कितना 4,000 आया? सबका आ गया? ये बताऊं? चलो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर करके बनाना ना। चलो देखो इधर, ध्यान दो इधर। एबीसी पार्टनर है 2:2:1 के रेशो में। कौन से रेशो में? बी का डेथ हो गया, कब हुआ? 30 जून। कब हुआ? बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज ऑन 31st March each year. 31st March सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 वाज कितना बोलता है? 3 लाख। और सेल जब मरा तब तक का क्या हुआ आपका? 1 लाख। और प्रॉफिट 3 लाख के सेल में कितने का प्रॉफिट हुआ था? तो पिछले साल साल भर हमारा सेल था 3 लाख का। सेल कितने का था? और उसमें प्रॉफिट कितना था बेटा जी? 30,000। जिस साल मरा करेंट ईयर में उस साल टर्नओवर कितने का है? तो 1 लाख में कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 10,000। कितना प्रॉफिट कमाया होगा? तो यहाँ पर अगर 30,000 मैं कमाता हूँ 3 लाख के टर्नओवर में तो 1 लाख में कितना? तो 10,000 में उसका पार्ट कितना बेटा जी? 2/5। हाँ कितना आ जाएगा? तो फाइनली 4,000 देंगे। कितना देंगे अपन? चलो अब ये क्वेश्चन दिया, इसको प्रॉपरली रीड करके बनाओ बेटे जी।
चलो बताऊं बताऊं चलो देखो इधर। ओ भाई जी बन गया नहीं समझ में आया? चलो समझो इधर, समझो 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 समझो। हाँ। निर्मला, दिविशा और सारा, यहाँ पे होता सारा, नारा और तारा, ऐसा कुछ होना था, गड़बड़ हो गया। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। ठीक। और हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च सारा क्या हो गया? ठीक। कब हुआ? 1 फरवरी। कब हुआ? मतलब इस साल जिस साल हमारा बिजनेस चला उस साल कितने साल जी वो? 10 साल। कितने साल? फरवरी और मार्च 2 महीना क्या हुआ? पहले मनी 12वें से 2 महीना पहले मनी, मतलब कितने साल जी? 10 साल। 10 महीना 10 मंथ। कितना महीना? अबे चेक कर रहा था, 10 साल बोलो, सुन रहे हो कि नहीं? As per the partnership deed, Sara executor entitled her share of profit. ये शेयर बोला, हर शेयर बोला है सारा, इसलिए till the date of death, till the date of on the basis of, देखो दिया है एस्टिमेटेड में टर्नओवर, एस्टिमेटेड में सेल फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 कितना बोलता है? 10 लाख। तो सर पिछले साल हमारा प्रीवियस ईयर में जो सेल हुआ था वो कितने का हुआ था? और एंड प्रॉफिट, और उस साल का प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा? 1,20,000। 1 लाख। सेल शो अ पॉजिटिव ट्रेंड। तो हमारे बिजनेस का जो सेल का ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब होता है कि मैं पिछले साल 10 लाख का सेल किया, इस साल 15 लाख का, अगले साल 20 लाख का, ऐसा कुछ तो भी ट्रेंड है। तो जैसे मान लो या मैं बोलूँ 20% का ट्रेंड है, 10 लाख का 20% कितना होगा? 2 लाख। तो इस साल कितने का सेल होगा? 12 लाख। अब 12 लाख का 20% ऐड करूंगा तो 2,40,000, तो 14,40,000। अगले साल 14,40,000 का सेल होगा। ऐसा मेरा बिजनेस का ट्रेंड है, ऐसा मेरा बिजनेस का ट्रेंड समझ में आता है? मतलब मेरा बिजनेस का सेल जो है हर साल बढ़ रहा है 20% से। कितने से बढ़ रहा है? और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैं प्रॉफिट को कम कर दिया 2% से। तो आप पहला मेरा प्रॉफिट रेशियो है क्या? तो सर मैं प्रॉफिट कमाता हूं 1,20,000 10 लाख के सेल में। कितने के सेल में? तो 12% है क्या मेरा प्रॉफिट? उसको मैंने कितना परसेंट कम कर दिया? 2। तो मेरे करंट ईयर में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? मैं 10% का प्रॉफिट कमाता हूँ। कितने का? लेकिन करंट ईयर में मेरा टर्नओवर कितना बढ़ा है? 20%। तो 10 लाख में 20% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 लाख साल भर का सेल है कि 10 महीने का सेल है? सर ये जो 10 लाख का सेल था ना, वो साल भर का सेल था। काय का सेल था? ये 12 लाख भी साल भर का सेल है। 12 लाख भी, क्योंकि मैंने पिछले साल के एनुअल सेल में से अपना 20% बढ़ा दिया है। अच्छा पहले ये बताओ, आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि ट्रेंड फिर से समझाऊं? आया? ठीक है।
तो अगर मेरा बिजनेस का ट्रेंड बोलता है कि मैं हर साल 20% बढ़ा बढ़ा के सेल करता हूं, तो जिस साल मरा उस साल भी मेरा 20% बढ़ा होगा, तो 10 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 12 लाख। अच्छा, अब मैं प्रॉफिट कितना कमाता था? 12%, लेकिन मैंने क्या किया? 2% कम कर दिया, 2%, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 10%। ठीक है, अब ये 12 लाख का जो इस साल सेल हुआ होगा वो कितने महीने का है? 12। मरी कब? वो 10 महीने में, 10 महीने तक जिंदा रही फिर मरी, तो 10 महीने का सेल कितना हो जाएगा? 10 लाख, और 10 लाख का 10% प्रॉफिट कितना आएगा? 1 लाख। तो 1 लाख उसके पार्ट का कितना आ जाएगा? सारा के पार्ट का 3/10 कितना आ जाएगा? 30,000। तो इंटर क्या बात करेंगे? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा कैपिटल। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने से? 30,000। कितने से आ गया? सर एक बार ना फिर से समझाओ, अभी ऊपर ऊपर से आया। ठीक है, अभी पहले अच्छे से समझाओ सर, ऐसा नहीं करो। अच्छा, ईमानदारी से हैंड रेस करो, कितने लोग को समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, इतने लोग को समझ में आया, बाकी लोग को नहीं आया। चलो अब आराम से एक एक चीज और समझेंगे, टेंशन ना लो। ठीक, 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अब आगे बोलता है कि सारा का डेथ हो गया 1 फरवरी में। सारा का डेथ कब हुआ? 1 फरवरी में। अगर सारा का डेथ हुआ है मतलब वो कितना दिन जिंदा थी? 10 महीना जिंदा थी। कितना महीना जिंदा थी? 10 मंथ वो जिंदा रही करंट ईयर में। सारा एग्जीक्यूटर को प्रॉफिट मिलेगा टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब इस साल 10 महीने का प्रॉफिट उसको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, सेल फॉर द ईयर 21, मतलब मेरा 20-21 में सेल कितने का हुआ था? 10 लाख, और प्रॉफिट कितना कमाया था? 1,20,000। कितना कमाया था? तो मेरा प्रॉफिट रेशियो बता सकते हो क्या? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ये मेरा प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। एनपी रेशियो पढ़ के हैं अपन। तो यहाँ पर 1,20,000 प्रॉफिट है और 10 लाख का सेल है, इनटू 100 कितना होगा? सॉरी, हाँ 12% होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो मेरा प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 12% है। अब यहाँ पे बोलता है सेल शो अ पॉजिटिव ट्रेंड। पॉजिटिव मतलब आपका सेल बढ़ रहा है हर साल। कितना परसेंट? 20%। 20% बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ बेटे जी, अगर मेरा पहले साल में 5 लाख का सेल है, पहले साल में कितने का सेल है, तो दूसरे साल में 20% ऐड करूंगा तो 6 लाख। 5 लाख का 20% 1 लाख, 6 लाख। तीसरे साल में 6 लाख का 20% 7,20,000 का सेल होगा। ऐसा मेरा ट्रेंड है, ऐसा मेरा। तो अगर मैं पिछले साल कितने का सेल किया हूं, तो 2022 में 20% ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा? 12 लाख। कितना आ जाएगा? 12 लाख। और मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? अब यहां पर क्या बोलता है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाय 2%। रिड्यूस बाय, तो 2% से अगर कम हो गया है तो मैं करंट ईयर में कितना कमा रहा हूं? 10% कमा रहा हूं। कितना कमा रहा हूं? 10%। 12% में से 2% गया तो 10% आएगा। ठीक है, अब ये बताओ मेरा करंट ईयर का सेल कितना होगा? तो करंट ईयर का सेल होगा मेरा 12 लाख का। कितने का होगा? 12 लाख। सर लेकिन ये तो होगा 12 महीने का। कितने महीने का? क्योंकि पिछले 12 महीने के सेल में 20% ऐड किया तो मेरा क्या आया? 12 लाख। लेकिन सारा जिंदा कब तक थी? 10 महीना। तो मेरे को 10 महीने का सेल देखना पड़ेगा। कितने महीने का? 10 महीने का सेल कितना आएगा? 10 लाख। और मेरा प्रॉफिट कितना आया? तो 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख में से उसका पार्ट कितना है? 3/10। 3/10 तो 30,000 रुपये अपन उसको देंगे। आया? एक्सप्लेन करवाओ कि इससे नहीं? पक्का हो गया? ठीक है, वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर चलेगा, टेंशन मत लो, और देख लेना जितने बार देखना है। अच्छा।